यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो, तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। रात की कालिमा जैसे किसी अभिशाप की तरह पूरे गांव पर छाई थी। बिजली की आंख में चौनी और दूर गूंजती गड़गड़ाहट ने वातावरण को और रहस्यमयी बना दिया था। ऐसे में हर कोई अपने घरों में दुबक चुका था, सिवाय एक के, अर्णव शर्मा। 17 वर्षीय अर्णव उत्तराखंड के दूरस्थ गांव नैंदा में अपने माता पिता के साथ रहता था। पिता राजस्व विभाग में कार्यरत थे और मां स्थानीय विद्यालय में शिक्षिका। अर्णव बचपन से ही थोड़ा अलग था, शांत, गहराई में डूबा रहने वाला और कभी कभी किसी अनदेखी चीज को ताकता हुआ दिखता। गांव के लोग उसे संवेदनशील लड़का कहते थे, लेकिन मां जानती थी कि उसके बेटे के भीतर कुछ अनोखा है। उस रात जब सब सोने जा चुके थे, अर्णव चुपचाप अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था। उसका ध्यान दूर पहाड़ियों की ओर था, खासकर उस एक काली, डरावनी पहाड़ी की तरफ जिसे गांव वाले भूतिया डांड कहते थे। कहते हैं वहां कभी एक औरत की चीखें गूंजा करती थीं, और फिर एक दिन सब कुछ शांत हो गया, लेकिन वो सन्नाटा भी जैसे कुछ कहता था। अचानक खिड़की के बाहर कुछ हिला। अर्णव की नजरें उस पर टिक गईं। एक साया, औरत का, लहराता हुआ, मानो हवा में तैरता चला आ रहा हो। उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, लेकिन उसकी चाल, वो इंसानों जैसी नहीं थी। अर्णव, एक फुसफुसाती आवाज उसके कानों में पड़ी। अर्णव की सांसें थम सी गईं। वो पीछे मुड़ा, कमरे में कोई नहीं था, लेकिन जब उसने दोबारा खिड़की से बाहर देखा, वो साया गायब हो चुका था। अगली सुबह गांव में खबर फैली, भूतिया डांट के पास रहने वाली वृद्धा भगवती काकी पागल हो गई थी। वो रात भर चीखती रही, वो लौट आई है, चंद्रिका लौट आई है। गांव के बुजुर्गों की आंखों में भय था। चंद्रिका, एक नाम जो वर्षों से दफन था। एक जादूगरनी जिसे 100 साल पहले गांव की औरतों ने जला दिया था, ये कहकर कि वो बच्चों की आत्माएं चुरा रही है। लेकिन मरते समय उसने शपथ ली थी, मैं लौटूंगी जब पंचतारा पुनः आसमान में प्रकट होगा। अर्णव उस दिन से बेचैन रहने लगा। रातों को उसे अजीब सपने आने लगे, आग की लपटें, मंत्रों की गूंज और एक औरत का जलता चेहरा। वह जानता था, ये कोई सामान्य सपना नहीं है। एक दिन स्कूल से लौटते समय अर्णव को पहाड़ी की ओर खिंचाव महसूस हुआ। वह अनजाने ही भूतिया डांट की ओर चल पड़ा। पेड़ों के बीच से झांकती झोंपड़ी दिखाई दी, धुंध में डूबी, टूटी फूटी, जैसे बरसों से किसी ने उसे छुआ भी न हो। अर्णव, फिर वही आवाज, इस बार साफ, कानों में गूंजती हुई। वो झोंपड़ी के भीतर गया। धूल और मकड़ियों के जाल से भरा हुआ वह स्थान अचानक चमकने लगा। दीवार पर अजीब अजीब संकेत खुदे थे, कुछ संस्कृत, कुछ अज्ञात। एक कोने में पत्थर की बनी एक किताब रखी थी, जिसके ऊपर लिखा था, तत्व मंत्र शास्त्र, केवल योग्य के लिए। जैसे ही अर्णव ने उस किताब को छुआ, उसकी आंखें पल भर को सफेद हो गईं, हवा सर्द हो गई, और एक अजीब सी ऊर्जा उसके शरीर में समा गई। तू चुना गया है अर्णव, अब तुझे चंद्रिका का सामना करना होगा, किसी अदृश्य शक्ति की गंभीर आवाज गूंजी। अर्णव वहीं बेहोश होकर गिर गया। जब वह जागा, शाम ढल चुकी थी, लेकिन कुछ बदल गया था। उसके हाथ की उंगलियों में हल्की सी चमक थी, जैसे उनमें आग की कोई जुगनू छिपी हो। भाग 2। पहला संकेत। अर्णव जैसे ही घर पहुंचा, मां की आंखों में चिंता थी। कहाँ था तू इतना समय? उसने पूछा, लेकिन अर्णव के पास कोई उत्तर नहीं था। वह बस सिर झुकाकर अपने कमरे में चला गया। रात के खाने के समय तक उसके हाथ की चमक पूरी तरह छुप चुकी थी, मानो कभी कुछ हुआ ही न हो। लेकिन अर्णव जानता था, अब सब बदल चुका है। रात को फिर वही सपना आया, जलती पहाड़ी, मंत्रोच्चार और चंद्रिका की विकृत हंसी। लेकिन इस बार एक नया दृश्य जुड़ गया। एक दरवाजा, जिसके ऊपर 5 प्रतीक थे, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश, और उनके केंद्र में चंद्रिका की जली हुई आंखें। सुबह उठते ही अर्णव किताब के पन्ने पलटने लगा, लेकिन जैसे ही उसने कुछ मंत्र पढ़े, कमरे की दीवार पर एक आकृति उभर आई। वह एक त्रिकोण था, जिसके भीतर 5 रेखाएं घूम रही थीं। उसी पल उसकी खिड़की अपने आप खुली और एक तेज झोंका भीतर आया, जिसमें कुछ उड़ता हुआ आया, एक पुराना कागज। कागज पर लिखा था, यदि तुझे चंद्रिका को रोकना है, तो 5 तत्वों को जागृत करना होगा।
तुझे तत्व चक्र को पूर्ण करना होगा, वरना ये गांव नहीं बचेगा। अर्णव को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो वो पढ़ रहा है वह सच है, लेकिन कागज के नीचे कुछ और भी लिखा था। पहला संकेत रात को मिलेगा, शमशान घाट के पास, अकेले जाना। अर्णव जानता था अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। रात होते ही वो चुपचाप घर से निकला। गांव के बाहर शमशान घाट के पास हल्की धुंध फैली थी, पेड़ों की शाखाएं झूल रही थीं और हर ओर सन्नाटा। तभी दूर एक टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी। अर्णव उसके पीछे चल पड़ा। जैसे जैसे वह करीब पहुंचा, उसे जमीन पर एक आकृति जलती हुई दिखी, वही त्रिकोण और 5 रेखाएं। अचानक पीछे से किसी ने फुसफुसाकर कहा, वक्त कम है, तुझे तत्वों को जगाना होगा, वरना चंद्रिका सबको निगल जाएगी। अर्णव मुड़ा, वहां कोई नहीं था, लेकिन उसके सामने अब एक दरवाजा प्रकट हो चुका था, हवा में चमकता हुआ, रहस्यमयी। भाग 3। तत्व द्वार के भीतर अर्णव की सांसें थम गईं। वह दरवाजा, जो अब उसके सामने हवा में झूल रहा था, किसी सपने जैसा लग रहा था। वह पारदर्शी था, फिर भी चमक रहा था। उसमें से एक धीमी सी नीली रोशनी निकल रही थी, जो सीधी अर्णव के माथे से टकरा रही थी। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। शमशान घाट अब धीरे धीरे धुंध में विलीन हो रहा था। सामने केवल वही दरवाजा और उसके भीतर झलकती रहस्यमयी दुनिया। उसने गहरी सांस ली और दरवाजे की ओर कदम बढ़ा दिए। जैसे ही उसने एक पांव भीतर रखा, पूरी दुनिया घूम गई। वह अब एक अजीब से स्थान पर खड़ा था। चारों ओर गहराई, नीली धुंध और हवा में तैरते हुए द्वीपों जैसे टुकड़े। हर टुकड़े पर कोई न कोई प्रतीक खुदा हुआ था। एक टुकड़े पर अग्नि, एक पर जल, एक पर वायु, एक पर पृथ्वी और सबसे ऊपर आकाश। उसके ठीक सामने एक द्वीप पर पानी की लहरें उठ रही थीं, लेकिन वह पानी ठोस था, जैसे जीवित होकर सांस ले रहा हो। ये पहला तत्व है, जल। एक आवाज गूंजी, जो अब उसे जानी पहचानी लगने लगी थी। शायद वही शक्ति जो उस पुस्तक से जुड़ी थी। अगर तुझे ये तत्व चाहिए, तो जल को स्वयं के भीतर उतारना होगा, उसे नियंत्रित नहीं, समझना होगा। अर्णव उस तैरते हुए द्वीप पर कूद गया। जमीन जैसे ही उसके पांव के नीचे आई, पूरा द्वीप लहराने लगा। पानी की दीवारें चारों ओर से खड़ी हो गईं। अचानक पानी में से एक आकृति उभरी, एक किशोरी, पूरी तरह नीले जल से बनी हुई, जिसकी आंखें पारदर्शी थीं। कौन है तू जो मुझे जगाना चाहता है? उसकी आवाज लहरों जैसी थी। अर्णव ने उत्तर दिया, मैं अर्णव हूँ, मुझे चंद्रिका को रोकना है। वह आकृति मुस्कराई, तो तू वही है जिसे चुना गया है, पर जल केवल उसे स्वीकारता है जो अपने भीतर की भावनाओं को स्वीकारे। बोल, क्या तू अपने भय को पहचानता है? अर्णव की आंखों के सामने दृश्य बदलने लगे। उसके बचपन की तस्वीरें, अकेलापन, पिता की डांट, माँ की चीखें जब वह बीमार था, उसके दोस्त जो उसे अजीब कहते थे। उसकी आंखें नम हो गईं। हाँ, मुझे डर लगता है, हर किसी से, हर उम्मीद से, हर असफलता से। तभी जल आकृति ने हाथ फैलाए और कहा, और अब? अर्णव ने आंसू पोंछे और आंखें बंद कर लीं। अब मैं डर को अपनाता हूँ। अगर जल मेरी कमजोरी है, तो वही मेरी ताकत भी बनेगा। एक तेज चमक हुई और वह आकृति जल में विलीन हो गई। उसी क्षण अर्णव की दोनों हथेलियों पर जल की रेखाएं चमकने लगी, जैसे उस पर कोई जादू लिखा जा रहा हो। जल तत्व स्वीकार करता है, वह आवाज फिर गूंजी। पूरी जगह रोशनी से भर गई। वह द्वीप अब गिरने लगा और अर्णव पुनः उसी दरवाजे के सामने आ खड़ा हुआ, जैसे एक चक्र पूरा हुआ हो। लेकिन अब वह अकेला नहीं था। उसकी हथेलियों पर जल लहरें बनकर बह रही थीं और वह उन्हें महसूस कर सकता था। गांव में उस रात तूफान उठा। आसमान में काली घटाएं इकट्ठा हो गईं। दूर भूतिया डांट पर चंद्रिका की मटमैली परछाई जाग रही थी। उसकी आंखें चमक उठीं। अर्णव, तूने पहला कदम रख लिया, पर अगला तत्व तुझे तोड़ देगा। भाग 4। अग्नि का द्वार। अर्णव के शरीर में हलचल थी। जैसे ही उसने जल तत्व प्राप्त किया, उसके भीतर कुछ जाग चुका था। हथेलियों पर अब भी हल्की नीली लहरें तैर रही थीं, लेकिन दिल में बेचैनी थी, जैसे कुछ और बुला रहा हो। रात को वह फिर उसी द्वार के सामने खड़ा था। इस बार द्वार पर जल की आकृति मंद पड़ गई थी और अग्नि का चिन्ह, एक जलती लौ बीचों बीच चमक रहा था। अगला तत्व, अग्नि, तैयार हो, वही आवाज गूंजी। अर्णव ने सिर हिलाया और द्वार में प्रवेश कर गया। एक बार फिर पूरी दुनिया घूम गई। अब वह एक जलते हुए मैदान में था। चारों ओर आग की लपटें थीं। धुआं आसमान तक उठ रहा था। धरती लाल थी और वहां कोई जीवन नहीं दिख रहा था।
हर ओर गर्मी, भय और गूंजती हुई चीखें थीं। सामने एक पत्थर पर कुछ लिखा था। अग्नि केवल उसे स्वीकारती है जो अपने क्रोध को नियंत्रित करे, जो स्वयं को जलाकर भी दूसरों के लिए रोशनी दे। अचानक जमीन फटी, और बीच से आग की एक विशाल दीवार उठी। उसमें से एक आकृति उभरी, एक तेजस्वी योद्धा, जिसका शरीर लपटों से बना था। उसकी आंखें अंगारे जैसी थीं। मुझे जलाना है, या तुम्हें जलना है? उसने गरजती आवाज में कहा। अर्णव घबराया नहीं। उसने जवाब दिया, मैं आग से डरता नहीं, मैं बस अपने अंदर की आग को समझना चाहता हूँ। तो आओ, और मेरी आंखों में देखो। अर्णव ने उसकी आंखों में झांका। एक क्षण में, उसकी चेतना उलट गई। वह खुद को अपने ही अतीत में देख रहा था, जब उसे अपने पिता पर गुस्सा आया था, जब उसने दोस्त को धक्का दिया था, जब उसने मां को चिल्लाते देखा था। उसके भीतर का क्रोध, जो उसने कभी स्वीकारा नहीं था, अब सामने था। उसकी सांस तेज हो गई। यह मैं नहीं हूं। ये सब मैं नहीं बनना चाहता। तो अपने भीतर की आग को बुझाओ, नहीं दिशा दो। अग्नि योद्धा ने अपनी तलवार अर्णव की ओर फेंकी, जो हवा में जलती हुई घूमती रही। अर्णव ने उसे थाम लिया, और जैसे ही उसने उसे पकड़ा, उसकी हथेलियों पर अग्नि की लकीरें उभर आईं। लेकिन ये लकीरें उसे जला नहीं रही थीं, बल्कि उसे बल दे रही थीं। पूरा दृश्य आग में घिर गया और धीरे धीरे मिट गया। अर्णव फिर उसी द्वार के सामने खड़ा था। उसकी दोनों हथेलियों पर अब जल और अग्नि, दोनों के चिन्ह चमक रहे थे। लेकिन दूसरी ओर, गांव से दूर, पहाड़ियों के उस पार, एक पुराने हवेली की छत पर चंद्रिका खड़ी थी। उसकी आंखों में आग झलक रही थी। तो उसने अग्नि भी पा ली। अब समय आ गया है उसे भ्रम में डालने का। उसने अपनी हथेली घुमाई और एक आकृति बनाई, एक महिला की। वो अर्णव की मां जैसी दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें, वे चंद्रिका की थीं। अगले दिन, अर्णव जब घर लौटा, मां दरवाजे पर खड़ी थी। लेकिन उसकी मुस्कान कुछ अलग थी, जैसे वह बहुत जानती हो। जैसे वह वही न हो जो दिख रही है। अर्णव ने जैसे ही मां को देखा, उसका दिल भर आया। कई दिनों से वह लगातार तत्वों की परीक्षा में उलझा रहा था, और अब मां की मुस्कान देखकर उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। लेकिन कुछ अजीब था। मां की आंखों में वो पुरानी कोमलता नहीं थी, जो वह हमेशा देखता था। उसमें कोई परछाई थी, एक ऐसी नज़र जो जानी पहचानी नहीं लगती थी। कैसे हो, अर्णव? मां ने पूछा, लेकिन उसकी आवाज़ कुछ अलग थी। एकदम धीमी, गूंजती हुई, जैसे दो आवाज़ें एक साथ बोल रही हों। अर्णव सतर्क हो गया। मां, क्या सब ठीक है? मां मुस्कराई। सब कुछ वैसा ही है, जैसा होना चाहिए। चलो, भीतर आओ, तुम्हारे लिए हलवा बनाया है। अर्णव ने ध्यान से देखा। मां के पांव जमीन पर नहीं टिके थे, वे थोड़े ऊपर उठे हुए थे। उसे समझते देर नहीं लगी। चंद्रिका, तुम? अगले ही पल मां की देह धुएं में बदल गई। उसकी जगह एक छाया खड़ी थी, वही जानी पहचानी चुड़ैल, जिसकी आंखों में आग और चेहरे पर छल। शाबाश, अर्णव, तू चालाक हो गया है। लेकिन अभी तू हवा में उड़ना नहीं जानता। इस बार मैं तेरे भीतर ही तूफान उठा दूंगी। और वह गायब हो गई। अर्णव भागता हुआ फिर तत्व द्वार तक पहुंचा। इस बार द्वार पर वायु का चिन्ह चमक रहा था, एक घूमती हुई सर्पाकार लहर। वह बिना रुके उसमें प्रवेश कर गया। अगले ही पल वह खुद को एक विशाल आसमानी गुहा में पाता है। चारों ओर हवा बह रही है, तेज, शोरगुल करती, दिशा बदलती हुई। वह हवा में तैर रहा था, लेकिन बिना नियंत्रण के। फिर एक आवाज गूंजी, वायु का तत्व केवल उसे मिलता है, जो अपने विचारों और भ्रमों को साध सके। हवा बहती है, पर तू कहाँ जाना चाहता है? अचानक हवा का एक झोंका अर्णव के चारों ओर घूमने लगा, और उसमें आकृतियां बनने लगीं। उसके पिता, उसके दोस्त, स्कूल के दिन, उसकी असफलताएं, उसका डर, उसकी ख्वाहिशें, और उसका गुस्सा। हर आकृति कुछ कह रही थी, तू कभी काबिल नहीं था। तू सिर्फ भागता रहा है, तेरा जादू नकली है, माँ तुझसे डरती थी। अर्णव चीखा, बस करो। ये सब मैं जानता हूँ, पर यही मेरी सच्चाई नहीं है। हवा और तेज हो गई। फिर क्या है तेरी सच्चाई, अर्णव? तू कौन है? वो आंखें बंद करके शांति से बोला, मैं अर्णव हूँ, जो टूटा पर बिखरा नहीं, जो डरा पर झुका नहीं, जो अब उड़ना चाहता है, अपने पंखों से, किसी भ्रम से नहीं। उसके शब्दों के साथ ही वह हवा के बीच स्थिर हो गया। अब वह डगमग नहीं रहा था, बल्कि स्थिर, शांत और हल्का था। हवा ने उसे ऊपर उठाया, और उसके चारों ओर सफेद लहरें बहने लगीं। उसकी पीठ पर दो पारदर्शी पंख उगाए, जैसे हवा ने उसे स्वीकार कर लिया हो।
वायु तत्व जाग चुका था। जब वह द्वार के बाहर लौटा, उसकी चाल में अब एक अलग आत्मविश्वास था। 3 तत्व, जल, अग्नि और वायु, अब उसके साथ थे, पर उसके सामने अब एक और सच्चाई खड़ी थी। चंद्रिका ने उसे अकेला नहीं छोड़ा था, अब वो उसकी परछाई बनकर उसके आसपास ही घूम रही थी। और गांव में एक बच्चा अचानक लापता हो गया था। हवा में अब कुछ और डरावना था। अर्णव जैसे ही वायु तत्व की परीक्षा पार कर द्वार से बाहर निकला, उसकी सांसें तेज थीं। लेकिन अब वह खुद को थोड़ा हल्का और स्थिर महसूस कर रहा था। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, पर उसके मन में एक नई चिंता घर कर रही थी, गांव के उस लापता बच्चे की। रात का अंधेरा घना हो चुका था। जंगल की तरफ से एक अजीब सी गंध आ रही थी, मिट्टी की, पर सड़ी हुई, जैसे किसी पुराने समय की कोई भूली हुई चीज जमीन फाड़कर बाहर आ रही हो। तभी उसके सामने एक और द्वार प्रकट हुआ, भारी, काले पत्थरों से बना हुआ। उस पर उभरा था पृथ्वी तत्व का चिन्ह, एक वृक्ष जिसकी जड़ें गहराई में और शाखाएं आकाश तक फैली थीं। अर्णव ने बिना रुके उस द्वार में प्रवेश किया। अगले ही क्षण वह खुद को एक अजीब जगह पर खड़ा पाता है। चारों ओर सिर्फ मिट्टी, धूल और टूटी हड्डियों की परतें। जमीन थरथरा रही थी और आकाश गायब था। कोई सूरज नहीं, कोई चांद नहीं, सिर्फ गुप्त अंधकार और गहराई। पृथ्वी सब कुछ सहती है अर्णव, एक गूंजती आवाज आई, पर जो बोया जाता है वही उगता है। तुझे क्या बलिदान देना है जो तू इस तत्व को पा सके? अर्णव चुप था। उसके सामने जमीन धीरे धीरे फटने लगी। उसमें से एक बच्चा निकला, वही जो गांव से लापता हुआ था। लेकिन उसकी आंखें सफेद थीं और उसके होठ सिल दिए गए थे। ये क्या है? अर्णव चौंका। आवाज आई, जिसे तू बचाना चाहता था वही अब तुझसे उत्तर मांगता है। अर्णव ने हाथ बढ़ाया, पर जमीन ने बच्चे को वापस निगल लिया। फिर उसके सामने उसके पिता की छवि उभरी, घायल और शांत। कभी मेरे लिए भी लड़ा होता, वह बोला। इसके बाद एक एक कर अर्णव के अपने प्रियजन प्रकट होने लगे, सभी उसकी आत्मा पर बोझ बनते गए। वह घुटनों पर गिर पड़ा। मैंने बहुत कुछ खोया है। तभी जमीन से एक छोटी सी लौ निकली। आवाज आई, अगर तू सच में पृथ्वी को समझना चाहता है तो तू खुद को बो दे और इंतजार करे उगने का। अर्णव ने आंखें बंद की और उस जलती लौ में कूद गया। कुछ क्षण बाद एक अंकुर फूटा मिट्टी से। वही लौ अब उसमें थी। उसमें से निकला अर्णव, शांत, स्थिर और पहले से अधिक दृढ़। उसकी त्वचा पर मिट्टी की रेखाएं थीं और उसकी आंखों में गहराई। पृथ्वी तत्व जाग चुका था। अर्णव अब 4 तत्वों का स्वामी था, जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी। लेकिन जैसे जैसे वह इन शक्तियों के पास पहुंचता गया, वह खुद को और अधिक अकेला महसूस करने लगा। गांव में अब और बच्चे लापता होने लगे थे। लोग भयभीत थे और हवाओं में चंद्रिका की फुसफुसाहट गूंजने लगी थी। तभी अर्णव को बुलावा मिला। 5वां द्वार खुल चुका था। इस बार कोई प्रतीक नहीं था, सिर्फ एक दर्पण जैसा द्वार जिसमें उसका ही अक्स दिख रहा था। वह जैसे ही अंदर गया, वह खुद को एक अंधेरी गुफा में पाता है। वहां न तत्व काम कर रहे थे, न कोई आवाज, सिर्फ दिल की धड़कन और एक धीमी गूंज। कौन है तू? वहां एक और अर्णव खड़ा था, पर उसकी आंखें काली थीं और चेहरा दर्द से भरा। मैं वो हूं जो तू छिपाता है, तेरा भय, तेरा क्रोध, तेरा लालच। अब परीक्षा उसकी आत्मा की थी। अर्णव को अपने ही दूसरे रूप से लड़ना था, एक ऐसा द्वंद्व जिसमें जीत सिर्फ तब होती जब स्वीकार हो। अर्णव ने कहा, हाँ, तू मैं ही है, लेकिन तू मेरा मालिक नहीं। मैं अपने अंधकार को जानता हूँ और उसे साथ लेकर ही प्रकाश की ओर चलता हूँ। अचानक वह छाया पिघल गई। उसके स्थान पर एक चमकदार आत्मा उभरी, शांत, निर्विकार। आत्मा तत्व जाग चुका था। अब 5 तत्व अर्णव के भीतर थे, पर अब कुछ और खुला, कुछ जो समय से परे था। दूर पहाड़ की चोटी पर एक सुनहरी रोशनी प्रकट हुई। अर्णव वहां पहुंचा तो देखा, एक वृद्ध व्यक्ति उसे देख रहा है। उसकी आंखें अनंत थीं और उसके हाथ में एक घड़ी जिसमें न सुई थी न समय। तू अब समय से बड़ा हो चुका है अर्णव, वह बोला, पर एक द्वार और है, अन्यत्व द्वार। वहां तुझे अपना अंतिम भय सामना करना होगा। और कौन है वह? अर्णव ने पूछा। जिसे तू जन्मों से टालता आया है, निशंभा। अन्यत्व द्वार खुल गया। चंद्रिका अब एक माध्यम मात्र थी, असली बुराई अब सामने थी। निशंभा, एक प्राचीन राक्षसी आत्मा जो काल और तत्वों से परे थी।
अर्णव ने बिना किसी तत्व के केवल आत्मबल और स्मृति की लौ से निशंभा का सामना किया और उसे हराया। अब वह केवल तत्वों का स्वामी नहीं बल्कि बन चुका था स्वयंदेव। जिस क्षण अर्णव ने निशंभा को हराया था, समय जैसे थम सा गया था। धरती ने राहत की सांस ली थी, हवाएं शांत हो गई थीं और गांव के लोग धीरे धीरे सामान्य जीवन की ओर लौटने लगे थे। लेकिन अर्णव जानता था, यह अंत नहीं था, क्योंकि शक्ति जितनी बढ़ती है उतनी ही गहराई में छिपी परछाइयां जागती हैं। एक रात जब अर्णव पहाड़ी पर ध्यान में लीन था, एक हल्की सी झुंझुनाहट उसकी चेतना में आई। वह कोई आवाज नहीं थी, कोई दृश्य नहीं, बल्कि एक अनुभूति, जैसे किसी ने उसकी आत्मा में एक पुराना दरवाजा खटखटाया हो। उसके सामने अचानक एक दर्पण प्रकट हुआ। ये साधारण दर्पण नहीं था, यह उसकी चेतना के सबसे भीतरी द्वार का प्रवेश द्वार था। उस पर लिखा था, ब्रह्मलोक, जहां न तत्व काम करते हैं न समय, सिर्फ स्मृति और भूल। अर्णव ने घनी सांस ली और आगे बढ़ गया। ब्रह्मलोक में प्रवेश करते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर टुकड़ों में बंट गया हो, जैसे उसकी आत्मा अब एक नहीं अनेक टुकड़ों में बंटी हो। चारों ओर अजीब सी गूंजें थीं, हंसी, चीखें, फुसफुसाहटें। कोई उसे बुला रहा था, कोई उस पर हंस रहा था, कोई उससे डर रहा था। तू नायक नहीं है, तू अकेला है, तेरा हर निर्णय गलत था। एक एक करके उन आवाजों ने उसका घेराव करना शुरू किया। ये भ्रम है, उसने खुद से कहा। मैं जानता हूं, ये भ्रम है। पर तभी उसके सामने मां प्रकट हुई, असली मां, आंखों में आंसू, गालों पर चिंता की रेखाएं। तू कहाँ चला गया था अर्णव? उसकी आवाज कंपा रही थी। जब मैं अकेली थी, तुझे पुकारती रही, तू नहीं आया। अर्णव का दिल डोल गया। नहीं मां, मैं तो। तभी मां का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें काली हुईं और वह चंद्रिका में बदल गई। तू समझता है तू जीत गया? चंद्रिका चीखी। ये भ्रम लोक है, यहाँ हर जीत एक और हार का द्वार खोलती है। अर्णव भागा, लेकिन इस बार वह दौड़ नहीं रहा था, बल्कि गिरता जा रहा था, नीचे और नीचे। अचानक उसने खुद को एक पुराने स्कूल के मैदान में पाया। वहां एक 10 साल का लड़का खड़ा था, कांपता हुआ, डरा हुआ। ये वही लड़का था, छोटा अर्णव। सब मुझे तंग करते हैं, वह बोला। किसी को मेरी परवाह नहीं, मैं सिर्फ रोता हूं। अर्णव को याद आया, ये वो समय था जब उसके पिता ने पहली बार उसे डांटा था। जब उसे लगने लगा था कि वह किसी के लिए जरूरी नहीं। मैं तुझसे नफरत करता हूँ, छोटे अर्णव ने कहा, क्योंकि तू बड़ा होकर मुझे भूल गया। अर्णव ने घुटनों के बल बैठकर उस बच्चे को गले लगाया। मैं तुझे नहीं भूला, वह बोला। मैं आज भी तेरे ही द्वैत को लेकर जी रहा हूँ। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तू मुझसे एक हो जाए। बच्चा उसकी बाहों में समा गया और अर्णव की छाती में एक हल्की गर्माहट फैल गई। एक भ्रम टूट गया। अब अगला दृश्य, वो और उसके पिता एक खंडहर में फंसे हुए हैं। पिता घायल हैं और अर्णव उन्हें छोड़कर भागने को तैयार है। तू हमेशा भागता है अर्णव, पिता बोले। जब भी किसी को तेरी जरूरत होती है, तू पीछे हट जाता है। अर्णव की आंखें भर आईं। पर मैं डर गया था। तो अब डर खत्म कर, पिता की आवाज अब आकाश से आ रही थी, क्योंकि ये भ्रम लोक है और तू खुद को तभी पा सकेगा जब अपने हर डर को गले लगाएगा। अर्णव ने पिता को सहारा देकर बाहर निकाला। दृश्य फिर बदला। अब वो एक दर्पण के सामने खड़ा था और उसमें उसका चेहरा नहीं बल्कि उसका अंतिम शत्रु दिख रहा था। निशंभा, पर और विकराल रूप में। तू वापस आ गई? अर्णव ने पूछा। नहीं, वो बोली, मैं कभी गई ही नहीं। मैं तेरे भीतर थी, तेरे हर दोष, हर भ्रम, हर कमजोरी में। मैं भ्रम हूं और मैं तभी हारूंगी जब तू खुद को पूरी तरह पहचान ले। अर्णव ने अपनी आंखें बंद की। उसके भीतर पांचों तत्व चमक उठे, जल की शुद्धता, अग्नि की ऊर्जा, वायु की गति, पृथ्वी की स्थिरता, आत्मा की प्रकाश। लेकिन इस बार कुछ नया जागा, एक छठा प्रकाश, बोध तत्व। ये वह शक्ति थी जो भ्रम से परे थी, जो न किसी तत्व में बंधी थी, न किसी काल में। ये वह आत्मबोध था जो केवल सबसे गहरे अंधेरे से गुजर कर आता है। अर्णव ने हाथ उठाया और ब्रह्मलोक का पूरा क्षेत्र रोशनी से भर गया। चंद्रिका, निशंभा और सभी आत्मिक बंधन टूट गए। वह लौटा अकेला नहीं, बल्कि पूर्ण होकर। गांव के लोग अब उसे केवल रक्षक नहीं, ज्ञानदाता मानते थे। अर्णव जानता था कि युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ, लेकिन अब वह युद्ध को समझने लगा था। अब वह शापित पहाड़ी का स्वामी नहीं, बोध पर्वत का सच्चा संरक्षक बन चुका था।
बोध पर्वत की शांति को 1 महीना बीत चुका था। गांव में सब कुछ सामान्य प्रतीत होता था, खेतों में हल चल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और मंदिरों में दीपक जल रहे थे। पर अर्णव जानता था कि यह शांति सिर्फ सतही है। भीतर कहीं एक नई हलचल जन्म ले रही थी। एक रात, जब अर्णव पर्वत के शीर्ष पर ध्यानमग्न था, आकाश में एक विचित्र प्रकाश प्रकट हुआ। यह कोई तारा या उल्का नहीं था, यह एक सीधी रेखा की तरह चमकती ऊर्जा थी, जो जमीन से आकाश की ओर खींच रही थी। जैसे ब्रह्मांड स्वयं कोई संदेश देना चाहता हो। तभी अर्णव के सामने एक स्त्री आकृति प्रकट हुई, न प्रकाश की, न अंधकार की, बस ऊर्जा की। उसकी आंखों में समय बह रहा था। मैं कलिका हूं, उसने कहा। समय रेखा की संरक्षिका। तू जिसे बोध तत्व कहता है, वह अब तुझे समय की सीमाओं से परे ले जाने की शक्ति देगा। लेकिन सावधान, भविष्य केवल दर्शन के लिए है, हस्तक्षेप के लिए नहीं। अर्णव ने उसकी बात स्वीकार की। उसकी आंखें बंद हुईं, और अगले ही क्षण वह अपने शरीर से बाहर था। उसने खुद को एक विशाल और आधुनिक शहर में पाया। गगनचुंबी इमारतें, उड़ती हुई गाड़ियां और हवा में बहती स्क्रीनें। ये किसी विज्ञान कथा की दुनिया जैसी थी। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक दृश्य वह था, एक युवती, जिसके चारों ओर 5 तत्वों की आभा थी और उसके माथे पर छठा चिन्ह, बोध तत्व। वह युवती युद्धभूमि में थी। उसके सामने एक विशाल अंधकार में दैत्य खड़ा था, जिसके शरीर से चंद्रिका जैसी ही विकृति झलक रही थी, पर उससे भी ज्यादा प्राचीन और विकराल। ये कौन है? अर्णव ने पूछा। कलिका की आवाज गूंजी, ये तेरी शक्ति की उत्तराधिकारी है। एक दिन तू उसे अपनी आत्मा सौंपेगा। पर अब वह समय नहीं आया। तभी युवती का ध्यान जैसे अर्णव की ओर गया। वह एक क्षण को ठिठकी, फिर बुदबुदाई, गुरुदेव। अर्णव का दिल कांप गया। मैं। दृश्य मिट गया। वह वापस अपने शरीर में लौट आया। अगली सुबह, जब वह गांव लौटा, वहां एक नन्ही बच्ची को लेकर शोर था। वह मंदिर के द्वार पर पाई गई थी, अकेली, पर स्वस्थ। उसकी हथेली पर एक जन्मचिन्ह था, एक लहराता त्रिकोण, बिल्कुल वैसा ही जैसा अर्णव को वायु तत्व प्राप्त करते वक्त मिला था। गांव वालों ने उसे तारा नाम दिया। पर अर्णव जानता था, यह कोई संयोग नहीं। वह बच्ची ही वह भविष्य थी, जिसे अर्णव ने देखा था। अब समय था उसके रक्षक से मार्गदर्शक बनने का। तारा अब 6 साल की हो चुकी थी। गांव में वह सभी की चहेती बन चुकी थी। उसकी मुस्कान में कोई अलग बात थी, जैसे वह हर किसी का डर छीन लेती हो। पर अर्णव जानता था कि यह मासूम चेहरा एक बहुत बड़े भविष्य को ढो रहा है। बोध पर्वत की तलहटी में उसने एक नया स्थान तैयार करवाया था, गुरुकुल स्थान, जहां वह तारा को सिर्फ मंत्र और जादू नहीं, बल्कि तत्वों की गहराई भी सिखा सके। हर दिन तारा के लिए एक नई परीक्षा होती। वह जल से बात करना सीख रही थी, मिट्टी को सांस देना, हवा में बहना और आग को छूना। पर सबसे कठिन था खुद को पहचानना। एक दिन, जब वह ध्यान में बैठी थी, तो उसके चारों ओर मिट्टी अपने आप एक गोल घेरे में खींचने लगी। फिर उसमें से अंकुर फूटे, और अचानक उसमें से एक छोटी सी आकृति उभरी, वही अंधकार में दैत्य जो अर्णव ने भविष्य में देखा था। तारा चौंकी नहीं। उसने अपनी आंखें खोली, और शांति से बोली, तू मेरे भीतर नहीं जन्म ले सकता, क्योंकि मैंने तुझे स्वीकार ही नहीं किया। अर्णव एक कोने में खड़ा ये सब देख रहा था। वह मुस्कुराया। रात में जब तारा सो रही थी, अर्णव मंदिर के भीतर ध्यान में बैठा। वह उस शक्ति से संपर्क करना चाहता था, जो तारा को यह चेतना दे रही थी। तभी मंदिर में एक छाया उतरी, ये कलिका थी, जो अब और भी प्रबल रूप में आई थी। वह केवल एक बच्ची नहीं है, कलिका ने कहा। उसमें सिर्फ भविष्य नहीं, अतीत भी बोलता है। वह किसी और जीवन की उत्तरजीवी है। चंद्रिका उसे नष्ट करना नहीं चाहती, वह उसमें घुसना चाहती है। अर्णव की सांसें तेज हो गईं। तब मुझे उसकी रक्षा करनी होगी, हर कीमत पर। अगले दिन गुरुकुल में एक और छात्र आया। नाम था नील, एक चंचल, होशियार और रहस्यमय लड़का, जो गांव के बाहर की एक बस्ती से आया था। नील की उपस्थिति ने तारा को असहज किया, लेकिन धीरे धीरे वे एक दूसरे की शक्ति को पहचानने लगे। नील को मंत्रों में गहरी रुचि थी, और उसे अग्नि तत्व से असाधारण जुड़ाव था। पर तारा की आभा अलग थी। एक दिन जब वे दोनों पर्वत की चोटी पर अभ्यास कर रहे थे, नील ने पूछा, क्या तुम्हें कभी डर लगता है? तारा ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन डर से लड़ना नहीं। उसे समझना चाहती हूँ। यह उत्तर सुनकर नील चुप हो गया। उसके भीतर कुछ टूटा था, जैसे ये कोई बहुत पुरानी बात याद आ गई हो। रात में अर्णव को एक और स्वप्न दिखा। इस बार वह खुद चंद्रिका के सामने खड़ा था।
चंद्रिका के पीछे एक और आकृति थी, एक और चुड़ैल, लेकिन उससे भी अधिक भयावह, जिसकी आंखें सीधी आत्मा में झांकती थीं। तू तारा को बचा सकता है, पर क्या अपने आप को भी बचा पाएगा? उस आकृति ने पूछा। अर्णव ने स्वप्न में उत्तर नहीं दिया। पर जब वह जागा, उसके चारों ओर मंदिर की दीवारों पर नए चिन्ह अंकित थे, वह तारा और नील के भविष्य का संकेत थे। अब कहानी एक नए मोड़ पर थी। गुरुकुल में अब नील और तारा दोनों की दिनचर्या तीव्र हो गई थी। दोनों को अलग अलग तत्वों का अभ्यास करवाया जा रहा था। पर अग्नि तत्व, जो नील से गहराई से जुड़ा था, अब नियंत्रण से बाहर होता जा रहा था। एक दिन गुरुकुल के मध्य स्थित अग्नि चक्र के पास अभ्यास करते समय नील के हाथ से मंत्र की माला छूट गई और उसकी आंखें एक पल को लाल हो उठीं। उसी क्षण अग्नि चक्र से लपटें उठीं और वृक्षों की ओर बढ़ने लगीं। शिष्य भागने लगे। तारा ने तत्क्षण जल तत्व से आग पर काबू पाने की कोशिश की, पर उसकी लहरें भाप में बदल गईं। अग्नि किसी मंत्र से नहीं, क्रोध से चल रही थी। अर्णव दौड़ता हुआ पहुंचा, उसने दोनों हाथों को ऊंचा उठाकर मंत्र उच्चारित किया, अग्निवेग शांति स्वाहा। अग्नि एक क्षण को रुकी और फिर नील के चारों ओर सिमट गई। उसकी त्वचा पर अग्नि के चिन्ह उभर आए, जैसे वह कोई प्राचीन अग्नि योद्धा हो। तारा ने धीमे से कहा, ये तुम नहीं हो, नील। ये कुछ और है, जो तुम्हारे भीतर घुस रहा है। नील बेबस दिख रहा था, पर उसकी आंखों में एक गहरी पीड़ा थी, जैसे वह खुद से लड़ रहा हो। रात में अर्णव ने उसे पृथ्वी की गुफा में एकांत ध्यान के लिए भेजा। वह जानता था कि अग्नि को शांत करने के लिए नील को स्वयं के भीतर उतरना होगा। गुफा में नील ने दीवारों पर खुद से बात करने वाले प्रतिबिंब देखे। तू अग्नि है, तू राख करेगा। तू एक साधारण बालक नहीं, तू वह वंशज है जिसे कभी देवों ने शाप दिया था। नील चीखा, मैं खुद हूं। मुझे कोई नहीं बना सकता कुछ और। उसकी चीख से गुफा की दीवारें कांप उठी और एक चट्टान के पीछे छिपा एक ताबीज जमीन पर गिरा। नील ने उसे उठाया, उस पर वही आकृति उकेरी थी जो अर्णव ने सपने में देखी थी, वह पुरानी, भयावह चुड़ैल आकृति। गुरुकुल में इस उथल पुथल के बीच तारा ने मंदिर में एक विशेष मंत्र साधना आरंभ की। उसका उद्देश्य नील की आत्मा तक पहुंचना था। उसने घंटों तक ध्यान किया और जैसे ही अंतिम मंत्र पूरा हुआ, वह एक छाया में लोक में प्रवेश कर गई। यहां उसे नील का मन मिला, एक जलते हुए महल के रूप में, जिसके द्वार बंद थे। तारा ने द्वार पर हाथ रखा और कहा, मैं तुम्हारी मित्र हूं। दरवाजा खोलो। भीतर से एक धीमी आवाज आई, अगर तू अंदर आई, तो तू भी जल जाएगी। तारा मुस्कुराई, तो फिर हम साथ जलेंगे, पर तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। उस क्षण तारा का शरीर मंदिर में कांपने लगा और नील की गुफा में बैठे बैठे आंखें खुल गईं। चट्टानें स्थिर हो गईं। अग्नि बुझ गई। एक ऊर्जा का संचार हुआ, दोनों ने एक दूसरे की आत्मा को छू लिया था। अर्णव ने इस सब को महसूस किया। वह समझ चुका था, तारा और नील अब केवल छात्र नहीं रहे। वे एक दूसरे के भविष्य और युद्ध के साथी बन चुके थे। पर वह ये भी जानता था, जिस ताबीज को नील ने पाया है, वह एक और युद्ध का दरवाजा है। अब उन्हें न सिर्फ अपनी शक्तियों पर, बल्कि अपने अतीतों पर भी विजय पानी होगी। अर्णव ने नील द्वारा लाया गया ताबीज उठाया और उसे अपने कमरे में मंत्रों के बीच रखा। ताबीज पर उकेरी आकृति, एक विकृत स्त्री चेहरा जिसकी आंखों में लहराते अग्नि चिन्ह थे, उसे चंद्रिका की याद दिला रही थी। उसने मंत्रों की अग्नि में ताबीज को घेरा और सत्य स्वरूप दर्शयस का उच्चारण किया। ताबीज से एक काली धुंध उठी और कमरे की दीवारें बर्फ की तरह जम गईं। समय जैसे थम गया। एक स्त्री आकृति प्रकट हुई, वही जिसने वर्षों पहले वसुंधरा में मातृपीठ को श्राप दिया था। उसका नाम था मोहिनी। चंद्रिका उसी की संतान थी। मोहिनी, जो कभी एक महान तांत्रिका थी, स्वर्गलोक से निष्कासित कर दी गई थी क्योंकि उसने जीवन और मृत्यु के बीच की सीमाओं को पार कर लिया था। उसने एक प्राचीन तंत्र साधना की थी जिससे वह मृतकों को वापस बुला सकती थी। देवताओं ने इसे सृष्टि का संतुलन बिगाड़ने वाला अपराध माना। अब वह एक ताबीज में बसी थी और वह ताबीज चंद्रिका के माध्यम से अपने पुनरागमन का रास्ता बना रही थी। अर्णव ने ये सब गुरु आदित्य को बताया। गुरु मौन हो गए। अब तुझे सिर्फ तत्वों की परीक्षा नहीं देनी, अर्णव, उन्होंने कहा। अब तुझे रक्षा सूत्र की खोज करनी होगी, वह मंत्र जो मोहिनी और उसके वंशजों को रोक सकता है। गुरु ने उसे एक धातु का नक्शा दिया जिस पर एक छोटा द्वीप उकेरा था, नरककुंड। अगले दिन तारा, नील और अर्णव तीनों एक विशेष नौक पर चढ़े जो जल, अग्नि और वायु से संरक्षित थी।
उनका लक्ष्य था नरकाकुंड पहुंचना, जहां रक्षा सूत्र का पहला अक्षर छिपा था। यात्रा के बीच एक विचित्र तूफान आया। समुद्र का पानी लाल पड़ने लगा। लहरों से आवाजें आने लगीं। तुम नहीं बच सकते, तुम्हारी आत्माएं मुझे चाहिए। तारा ने तुरंत जल तत्व को फैलाया, पर पानी जमने लगा। नील ने अग्नि से द्वार बनाया, पर वह भाप बन गई। अर्णव ने तीनों तत्वों को एक साथ मिलाकर एक घेरा बनाया, एक त्रितत्वीय कवच। उस कवच ने उन्हें उस भयानक शक्ति से बचाया, और जैसे ही वह द्वीप के पास पहुंचे, भूमि स्वयं उनके पैरों के नीचे उगई। नरककुंड द्वीप वीरान था, मगर उसके केंद्र में एक काले रंग का स्तंभ था, जिस पर प्राचीन देवनागरी में लिखा था, जो आत्मा को साधे वही मोहिनी से बचे। अर्णव ने हाथ रखा, और उसे एक तेज झटका लगा। उसकी आंखें उलट गईं और वह चेतना से बाहर चला गया। तारा और नील घबरा गए, पर तभी स्तंभ पर पहला अक्षर प्रकट हुआ, त्रि। अर्णव ने धीमे से आंखें खोलीं। उसकी सांस तेज थी, पर वह मुस्कुराया। मुझे पहला सुर मिल गया है। लेकिन दूर, एक काली गुफा में, चंद्रिका अपनी माँ मोहिनी की छाया से बात कर रही थी। उन्हें पहला अक्षर मिल गया है माँ, अब। मोहिनी की छाया हंसी, उन्हें जितना पास लाओगी, वे उतना टूटेंगे। अगला अक्षर रक्त मांगेगा, तैयार रहना। नरककुंड से लौटने के बाद अर्णव, तारा और नील बेहद थक चुके थे। पर अर्णव की आंखों में एक अलग रोशनी थी, जैसे उसने कोई लंबा रास्ता तय कर लिया हो। उसके मन में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, अगला अक्षर रक्त मांगेगा। गुरुकुल में सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा था, लेकिन अर्णव जानता था तूफान बस आने वाला है। गुरु आदित्य ने ताबीज की राख को जांच कर बताया, मोहिनी की चेतना अब इस भौतिक जगत में और अधिक स्पष्ट हो चुकी है। वह अब अपने अवशेषों के सहारे खुद को पुनः गढ़ने की कोशिश कर रही है। अगला अक्षर तभी प्रकट होगा जब कोई उसकी मांग को पूरा करेगा। अर्णव बोला, रक्त। लेकिन किसका? गुरु आदित्य ने कहा, उसका जो स्वेच्छा से अपना रक्त दे, न कि बलपूर्वक। यही उसकी परीक्षा है। गांव में अचानक एक बुखार की लहर फैल गई। बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी पर कोई अनदेखा असर हो रहा था। लोगों की आंखों के नीचे गहरे काले घेरे और शरीर पर नीले निशान उभर रहे थे। डॉक्टर जवाब नहीं दे पा रहे थे। गांव की एक वृद्ध महिला, जिसे सब माइक कहते थे, अर्णव के पास आई। बेटा, ये रोग नहीं, कोई शाप है। हमने ऐसा पहले भी देखा है, जब मोहिनी पहली बार जागी थी। अर्णव चौंका। आपने मोहिनी को देखा है? नहीं, पर उसकी चीखें सुनी हैं। वह बच्चों की आत्माओं से खुद को जीवित रखती है। उस समय भी एक बलिदान से ही वह रुकी थी। अर्णव वापस गुरुकुल गया। गुरु आदित्य ने कहा, समय आ गया है। अगला अक्षर जब तब मिलेगा जब एक सच्चा त्याग होगा। अर्णव सोचने लगा, किसका त्याग? वह खुद को तैयार कर रहा था कि वह ही बलिदान देगा। पर तभी नील ने आगे आकर कहा, मुझे करने दो ये बलिदान। तारा चीखी, पागल हो गया है क्या? नील मुस्कुराया, मैंने हमेशा अपनी शक्ति को एक बोझ माना, और अब मुझे पहली बार ये लग रहा है कि मैं किसी के लिए जरूरी हूँ। अगर मेरा रक्त इस गांव को बचा सकता है, तो ये मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। अर्णव ने उसे गले लगा लिया। अगर तू गया तो मैं भी जाऊंगा। गुरु बोले, शक्ति का बलिदान मृत्यु नहीं होती। यदि सत्य से की जाए तो ये पुनर्जन्म बन सकता है। एक रात, तारा, अर्णव और नील गांव के मंदिर में पहुंचे, जहां प्राचीन अग्निकुंड था। नील ने अपने रक्त की कुछ बूंदें वहां चढ़ाईं। आसमान लाल हो गया। हवा में खून की गंध फैल गई। तभी अग्निकुंड से एक और स्तंभ उठा, उस पर लिखा था, त्रिजप। और गांव के बच्चे जो बेहोश थे, अचानक सांस लेने लगे। बुखार उतर गया। मोहिनी की पकड़ वहां से टूट गई। पर नील वहीं बैठ गया, उसकी आंखें बुझने लगीं। तारा ने उसे थाम लिया। तूने हमारी जान बचाई। नील मुस्कुराया, और तुमने मुझे जीना सिखाया। अगले दिन नील की चेतना नहीं लौटी। वह एक गहरी नींद में चला गया, जिसे गुरु आदित्य ने प्रण त्याग कहा। जब तक रक्षा सूत्र पूर्ण नहीं होता, नील की आत्मा उस ताबीज के चारों ओर घूमती रहेगी, हमारी ढाल बनकर। दूसरी ओर, मोहिनी की आंखों में आग भड़क उठी। उसकी हथेली से खून टपक रहा था। तुमने मेरे मार्ग में एक आत्मा को खड़ा कर दिया, अर्णव। अब अगला अक्षर तुम्हारे दर्द से निकलेगा। मैं देखती हूँ, कौन बचा पाएगा तुम्हें। गांव में सब कुछ शांत था, कम से कम बाहर से देखने पर। पर अर्णव के भीतर एक भयंकर तूफान चल रहा था। नील की चेतना अब भी अग्निकुंड में अटकी थी, और मोहिनी ने अगली चेतावनी दे दी थी, अगला अक्षर उसके दर्द से निकलेगा।
गुरु आदित्य ने उसे बुलाया, अर्नव, अब तुझमें प्रवेश होगा स्मृति द्वार का। वहां तुझे अपने अतीत से गुजरना होगा, जिससे तू भागता रहा है। वही तेरा दर्द है, और वही तेरा उत्तर। तारा ने कहा, मैं भी चलूंगी। गुरु ने सिर हिलाया, नहीं, यह मार्ग अकेले का है। ये द्वार केवल उसके लिए खुलेगा, जो अपने सबसे गहरे घाव को पहचानता है। अर्नव पुराने मंदिर के नीचे की सुरंग से गुजरा। वहां एक पत्थर का द्वार था, जिस पर लिखा था, स्वीकार कर, तभी प्रवेश कर। अर्नव ने आंखें बंद की। मैं तैयार हूं, अपने द्वैक से मिलने के लिए। द्वार खुल गया। अंदर अंधकार था। अचानक रोशनी फूटी और अर्नव खुद को एक पुराने घर के भीतर पाता है, वही घर जहां वह बचपन में रहता था। दीवारें धुंधली थीं, पर हर कोना पहचान में था। अचानक उसकी माँ की आवाज गूंजी, तू ही था ना, जिसने पिता को मना किया था जंगल न जाने से। उसका दिल बैठ गया। वही दिन पिता जंगल में औषधि लेने गए थे और फिर लौटे ही नहीं। माँ का चेहरा क्रोधित था, अगर तू रोता ना होता तो शायद वह आज जिंदा होते। अर्नव की आंखों में आंसू थे, मैं बच्चा था माँ, लेकिन दर्द तो तूने ही बोया था। वह भागा, लेकिन हर कमरा उसका पीछा करता रहा। एक में वह अकेला बैठा था, जब दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया। दूसरे में, जब उसने स्कूल छोड़ दिया। तीसरे में, जब उसने पहली बार तंत्र का अभ्यास किया और गांव वालों ने उसे अभिशाप कहा। हर बार एक ही बात, तू अकेला है। अंतिम कमरे में उसकी परछाई खड़ी थी, वही जैसी मोहिनी की थी, पर उसका ही चेहरा लिए हुए। परछाई ने कहा, मैं तेरा ही रूप हूं, जो तूने कभी स्वीकारा नहीं। तेरे अंदर का गुस्सा, डर, असफलता, घृणा, मैं ही वो सब हूं। अर्नव चुप रहा। फिर उसने धीरे से हाथ बढ़ाया, मैं तुझसे नहीं भागूंगा, मैं तुझे अपनाता हूं। जैसे ही उसने परछाई को छुआ, वह उजाला बन गई, और दीवार पर लिखा हुआ अक्षर प्रकट हुआ। क्रे। अब उसके पास 3 अक्षर थे, त्रिजप और क्रे। वह बाहर लौटा तो उसकी चाल पहले से शांत लेकिन मजबूत थी। तारा ने पूछा, क्या मिला? अर्नव ने मुस्कराकर कहा, दर्द को गले लगाने से जो शक्ति मिलती है, वह किसी भी मंत्र से बड़ी होती है। गुरु आदित्य बोले, अब केवल एक अंतिम परीक्षा शेष है। 5वां अक्षर, वह जो मोहिनी के खुद के शाप से जुड़ा है। मोहिनी अब और ज्यादा तिलमिला उठी थी। उसने अपने बालों की एक चोटी काटी और उसे रक्त में डुबोकर एक नई आत्मा को बुलाया, चिंतामणि, जो पहले उसका गुरु था और अब उसकी रक्षा करने वाला राक्षस। अब अर्नव को कोई नहीं बचा पाएगा। अगर आप लोग इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।